अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी शान के मसाले के साथ। और मुझे काफ़ी टाइम लगा इस रेसिपी को परफेक्ट करने में। बहुत सारे ट्रायल्स और एरर्स के बाद, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत टेस्टी पुलाव बिरयानी बनती है इसके साथ और बिल्कुल देग वाला टेस्ट आता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय वर्जन ऑफ शान पुलाव बिरयानी विद यू। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉर्ट ऑफ चटनी रेडी कर लेंगे, जिसमें मैंने 1 कप योगर्ट लिया है, 2 बड़ी हरी मिर्चें और 1 हैंडफुल लिया है पुदीने का। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक साइड पे रख लूँगी। और साथ ही मैंने हाफ़ kg बासमती राइस ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सोक करके रख दिया है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं सोक कर दूंगी राइस को। और अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो यहाँ पर पैन में सबसे पहले मैं डालूँगी हाफ़ कप के जितना ऑयल। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को फाइनली स्लाइस करके रखा है, वो मैं इस ऑयल में ऐड कर दूँगी और हम इन्हें फ्राई करेंगे। और जितनी देर में प्याज फ्राई हो रहे हैं, आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। मुझे इस तरह की रेसिपीज़ जो मैं बॉक्स के मसालों के साथ बनाती हूँ, उन पर अक्सर बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जिसमें अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि आप जो हैं वो इतनी पुअर हैं कि आप एक सब्ज़ी या दाल भी ख़ुद से नहीं बना सकती। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं 90% कुकिंग जो है वो ख़ुद से करती हूँ बग़ैर बॉक्स के मसालों के। लेकिन ये जो मेरी वीडियोस हैं ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए हैं जो किचन में बिगिनर्स हैं, लड़कियां जो हॉस्टल्स में रहती हैं, या फिर गाइज़ विच आर सेटल्ड अब्रॉड एंड दे आर लिविंग अलोन। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कुकिंग में। तो ये जो बॉक्स के मसाले हैं ये उनके लिए बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। तो मैं अपनी बात को बाद में कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर प्याज मेरे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। थोड़े से अनियंस मैंने निकाल लिए थे ऊपर से गार्निश करने के लिए। और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ kg के जितना चिकन ऐड कर दिया है। और अब मैं चिकन को खूब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी अनियंस और ऑयल में। तो ये जो मेरी वीडियोस हैं ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए हैं। सो वो लोग जो प्रो है कुकिंग में, प्लीज़ आप लोग ऑफेंड ना हुआ करें, थोड़ा सा दिल को बड़ा करें। एंड इफ़ यू डोंट लाइक दीज़ काइंड ऑफ वीडियोस तो प्लीज़ आप लोग ना देखें। टाइटल में मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ कि मैं बॉक्स का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो खैर, चिकन को मैंने थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई किया और इसमें फिर मैंने ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अगेन मैं खूब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करूँगी। इससे चिकन की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और चिकन बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है, भुन जाता है। तो तकरीबन 6-7 मिनट मैंने चिकन को फ्राई किया और अब इसमें मैंने वो जो स्टार्ट में चटनी बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अच्छा, जब कभी भी आप शान का ये पुलाव बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हों तो आप नमक का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इसमें सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट में बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं करना, और जब एंड पे आप चावल ऐड कर दें तो उसके बाद फिर आप सॉल्ट एडजस्ट करें। ये एक टिप समझ लें, स्पेशली इस शान के पुलाव बिरयानी मसाला के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द सॉल्ट, क्योंकि अक्सर लोगों का जो है ना वो सॉल्ट बहुत तेज़ हो जाता है, बिकॉज़ वो ख़ुद से भी सॉल्ट ऐड कर रहे होते हैं, फिर मसाले में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो हाफ़ kg ये जो मैं चिकन और राइस के साथ पुलाव बना रही हूँ, इसमें मैं हाफ़ मसाला ऐड करूँगी, फुल मसाला ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मसाले का हाफ़ साशे ऐड करने के बाद मैं चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। आप जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही मज़े का आपका पुलाव बनेगा। तो मसाला जो है वो मेरा फ्राई हो रहा है। और अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है मसाला या ड्राई हो रहा है तो आप इस स्टेज पे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और इस पुलाव बिरयानी में मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा।
तो यहाँ पर जब मसाला मेरा रेडी हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। आप अगर 2 ग्लास राइस ले रहे हैं तो आप इसमें 3.5 ग्लास जो है वो पानी का ऐड कर दें। और अब मैं ऐड कर रही हूँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपकी ये पुलाव बिरयानी नेक्स्ट लेवल मज़े की बनेगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 नौर का पुलाव क्यूब। और अब आप देखें कि जो ये पुलाव क्यूब है ये भी काफ़ी सॉल्टी होता है, तो नमक जो है वो अभी मैं बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करूँगी। पानी में बॉयल आ गया है तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। और हल्का सा बिल्कुल आप इसको मिक्स करें, बहुत जेंटली मिक्स करें ताकि चावल जो हैं वो टूटे नहीं। और इस स्टेज पे मैंने सॉल्ट को टेस्ट कर लिया था। मुझे इसमें एडिशनल सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ मैंने नौर का जो क्यूब डाला था उसमें भी सॉल्ट था और मसाले में भी काफ़ी सॉल्ट होता है, सो सॉल्ट बिल्कुल परफेक्ट था। और ये देखें अब पानी जो है वो तकरीबन एवेपोरेट हो गया है। और यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ा सा जर्दे का कलर जो है वो डिज़ोल्व करके रखा था। दूध में मैंने इसलिए डिज़ोल्व किया था ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर ना हो पुलाव बिरयानी का, जैसे यूजुअली हल्का सा येलो कलर आ रहा होता है। तो ये एक टिप समझ लें आप कि अगर आपको थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए तो आप पानी के बजाय मिल्क में डिज़ोल्व करें कलर को, तो आपका जो कलर है वो काफ़ी लाइट आएगा। तो साथ ही मैंने जो है ना 1 हरी मिर्च भी काट के रखी थी। आपको जितना भी तीखा पसंद हो आप इसमें उतनी हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ये जो मैंने जर्दे का कलर मिल्क में डिज़ोल्व किया था वो, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्च। और उसके बाद इसको मैं लगा दूँगी दम। अच्छा, दम के बारे में भी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। आप जो है वो पहले अगर तो आपका जो पॉट है वो उसका पेंदा उसका बॉटम जो है वो थिक है तो आपको नीचे कोई तवा वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बॉटम जो है वो इतना थिक नहीं है आपके पैन का, तो फिर आप पहले तो तवा रखें। एंड आई वुड रिकमेंड कि तवे को भी आप पहले जो है वो 5-10 मिनट अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद आप उस पर अपना पॉट रखें। और पहले जो है वो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखें 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप अपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें जैसे दम वाली आंच होती है। और यहाँ पर आपको बताना भूल गई, मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़े से जो फ्राइड अनियंस निकाले थे वो भी डाल के दम दिया था। और बस इसको मैंने जो है वो 15 मिनट दम दिया था और मेरी ये शान की पुलाव बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस मैं इनको हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद डिश आउट कर लूँगी। एंड आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और ये रेसिपी मैं डेडिकेट करी हूँ अपने एक व्यूवर को जिनका नाम है मेगा माइंड। इनफैक्ट उनके चैनल का नाम है मेगा माइंड। उन्होंने मुझसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो बॉक्स वाले रेसिपी मिक्सेस होते हैं उनके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँ, तो ये स्पेशली मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे शेयर की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपसे इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।